तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं थोड़े से बेसिक क्लियर कर देता हूं आपके। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर बेसिक तब क्लियर करूंगा। एक ना फिल पाइप है जो कितनी देर में फिल कर देती है, एक्स माइनस। जो टैंक को फिल करती है वो फिल पाइप होती है, ध्यान रखना। और जो टैंक में से पानी निकालती है वो कैसी पाइप होती है बेटा, एम्प्टी पाइप, या लीक भी बोल देते हैं। वो कितनी देर में खाली कर सकती है, x+2 आवर्स में। तो जब भी टाइम एंड वर्क या पाइप से क्वेश्चन करते हैं, जो पाइप पानी को निकाल रही है टैंक में से, उसका काम क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव। और जो पाइप पानी को भर रही है उसका काम क्या लेते हैं, 1 घंटे का, पॉजिटिव। ये बात बेसिक पकड़नी है हमें, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूं मैं, इससे और इसको रिलेट मत करना। मान लो दो पाइप्स हैं P एंड Q। आई एम टेकिंग ए सेपरेट एग्जाम्पल, नॉट दिस वन, ताकि आपको बातें समझ आए। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक पाइप 20 घंटे में पूरे टैंक को भर देती है, ये फिल पाइप है, ये कैसी पाइप है बेटा, इस पाइप को लगाया जाए ना 20 घंटे में टैंक भर जाता है, 20 आवर्स में भर जाता है। जबकि क्यू पाइप को लगाया जाए तो 24 आवर्स में एम्प्टी हो जाता है। ये कैसी पाइप है, इसका नेचर कैसा है, पानी को निकालना, ठीक है। अब दोनों को एक साथ एक खाली टैंक में डाल दिया गया, दोनों को एक साथ एक खाली टैंक में डाल दिया गया, तो क्या होगा देखो। टोटल वर्क क्या मान लिया मैंने, 1। जब मैं 9th-10th के बच्चों को करवा रहा हूं तो टोटल वर्क मैं क्या मान के चलता हूं, 1। यही मैं कॉम्पिटिटिव वालों को करवाता हूं तो मेरी टेक्निक्स अलग होती है, मैं टोटल वर्क 1 मानता ही नहीं हूं वहां पे। अगर मेरे अराउंड 60 to 70 वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे टाइम एंड वर्क के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, कैट मैट, आईपी मैट, बैंक पीओ, एसएससी, तो वहां पे मैंने सारे क्वेश्चन इनके एलसीएम से किए हुए हैं। और जब मेरे आप 9th-10th के वीडियोस देखोगे तो टोटल वर्क में क्या मान के चलता हूँ, 1, क्योंकि 9th-10th में बच्चों को 1 से ही करवा रखा है। तो हम भी उनके स्कूल वाला मेथड ही फॉलो करेंगे, कोई ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे। तो ये पाइप 20 आवर्स में 1 यूनिट भर देती है। मैंने टैंक की कैपेसिटी क्या मानी है, टोटल वर्क या टैंक की कैपेसिटी, टोटल वर्क या टैंक की कैपेसिटी एक ही बात है। तो ये 20 आवर्स में 1 यूनिट भरती है, तो हर घंटे का काम कितना हुआ बेटा, 1/20। और इसका हर घंटे का काम कितना हुआ, प्लस का या माइनस का, क्योंकि ये एम्प्टी पाइप है तो इसका काम है पानी को निकालना, तो इसका काम क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव। अब दोनों को लूं, फिल पाइप का 1 घंटे का काम 1/20, आर्ची। एम्प्टी पाइप का 1 घंटे का काम 1/24। टोटल एलसीएम लो तो कितना आया बच्चों, 120 आ गया। 6 - 5, मतलब अगर आप दोनों पाइप को एक साथ लगा रहे हो, इसको और इसको, तो प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो इससे ये इंडिकेशन हो रहा है कि इन दोनों को लगाओगे तो टैंक फिल होगा, इन दोनों को लगाओगे तो टैंक क्या होगा, और कितना फिल हो रहा है हर घंटे में, 1/120। हर घंटे में 1/120 हो रहा है। तो पूरा फिल होने में क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, 1/120 का उल्टा करना 120 आवर्स। ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए हुआ। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर उल्टा क्यों किया, वो भी बता देता हूँ। टोटल वर्क है 1 यूनिट, और हर घंटे में कितना फिल हो रहा है, 1/120। 1 यूनिट वर्क है, हर घंटे में इतना हो रहा है, तो डिवाइड करके टोटल आवर्स मिल जाएंगे। इतना करने की बजाय अगर आपने टोटल वर्क 1 माना है तो उसका रिवर्स डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो भी आंसर आया। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूं। अब आप पहले तो ये बताओ, ये 20 घंटे ले रही है और ये 24 घंटे ले रही है। फिल पाइप 4 घंटे कम ले रही है, देखो फिल पाइप कितने घंटे कम ले रही है, तो फिल पाइप फास्ट है ना भरने में, तभी तो कम टाइम ले रही है भरने में। फिल पाइप फास्ट है ना भरने में, तभी तो कम टाइम ले रही है भरने में। जितनी देर में वो खाली करती है उससे तो जल्दी ये भर ही देती है, तो तभी तो टैंक भर रहा है, नहीं तो क्या हो रहा था, टैंक खाली हो रहा होता। चलो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ते हैं, अब एक्चुअल क्वेश्चन करते हैं, जिसके लिए मैंने बेसिक समझाया। हाँ जी, एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है, एक पाइप है, पाइप, इसका नाम क्या देता हूं, फिल पाइप है सर। ये कितनी देर में फिल करती है, x-2 आवर्स में, ये फिल पाइप है। और दूसरी पाइप कैसी है बच्चों, एम्प्टी पाइप,
वो कितनी देर में खाली कर देती है बोलो? x+2 आवर्स में। अब बताओ, फिल पाइप जो है वो कम समय में भर देती है एज कंपेयर टू जो एम्प्टी पाइप है, जितनी देर में वो खाली करती है। 4 घंटे का गैप है। देखो, अगर कोई आपसे पूछे x-2 और x+2 में कितने घंटे का गैप है, 4। डिफरेंस लो तो 4 ही तो आएगा, x से x तो घट जाएगा ना। ठीक है, तो इन दोनों में 4 घंटे का गैप है। ठीक है, मतलब ये पाइप इससे 4 घंटे कम टाइम लेती है, ये भरती है लेकिन वो क्या करती है, खाली करती है। ठीक है, अब टोटल वर्क क्या मानते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जल्दी बोलो। 1 यूनिट, शाबाश। अब ये x-2 आवर्स में 1 यूनिट भरती है, तो हर घंटे में कितना भरेगी? वो x+2 आवर्स में 1 यूनिट फिल करती है, तो खाली करती है ये, तो -1/x+2। ये बात कितने बच्चों को समझ है? अब इसका 1 घंटे का काम, अब ये माइनस का इसका 1 घंटे का काम इज इक्वल टू दोनों का 1 घंटे का काम। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों मिलके 24 घंटे में भरती है। दोनों मिलके कितनी देर में भरती है बच्चों? 24 घंटे में भरती है। तो हर घंटे का काम कितना हुआ? 1/24 हुआ। ये बात कितने बच्चों को समझ आई? अब है हमारा एलसीएम का खेल। अब किसका खेल है बच्चों? एलसीएम का। वो एलसीएम लेके दिखाते हैं आपको। कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। मैं यहाँ पे करूँ, कहाँ पे करूँ? यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर रहा हूँ अगली कैलकुलेशन। 1/x-2 एलसीएम मैं इधर का ही ले लेता हूँ, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, तो ऊपर क्या आया बच्चों? x+2 माइनस x-2। ठीक है, कोई इश्यू हो तो बता दो, करें। x+2 माइनस x+2, नीचे a+b × a - b, x² - 4 इज 1/24। x से x कट हो गया, 2 + 2 कितना हुआ? 4 इज 1/24। और ये क्या है? x² - 4, ये 96 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो x² - 4, x² इज इक्वल टू 100। x आएगा प्लस माइनस √100, x आएगा +-10। नेगेटिव वैल्यू लेंगे x की? नहीं, क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता। x इज इक्वल टू -10, रिजेक्टेड, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। x इज इक्वल टू +10 विल बी सेलेक्टेड, मीन्स जो फिल पाइप है वो 10 - 2 8 आवर्स में फिल करती है। ठीक है, और जो एम्प्टी पाइप है x+2 10 + 2 12 आवर्स में फिल करती है। कितनी देर में फिल करती है? 12 आवर्स में फिल करती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? फाइंड हाउ मच टाइम विल सेकंड पाइप टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो सेकंड पाइप कौन थी? एम्प्टी पाइप कौन सी थी? तो 12 आवर्स इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं क्या जो हमने किया, क्या वो सही है या नहीं है। मान लो हमारे पास आंसर नहीं अवेलेबल होते, हमने जो निकाला क्या वो सही भी है या गलत है। आइए इसको भी वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये 8 घंटे में भरती है फिल पाइप, बोलो। और एम्प्टी पाइप कितनी देर में खाली करती है? अभी अभी निकाला, 12 आवर्स। टोटल वर्क 1 मानेंगे। इसका 1 घंटे का काम क्या आएगा? 1/8। दूसरी का 1 घंटे का काम 1/12, वो भी नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया। 24 एलसीएम आया 3। तो दोनों का 1 घंटे का काम 1/24। अगर दोनों मिलके 1 घंटे में 1/24 पूरे काम का 24th हिस्सा करती है, तो मिलके कितनी देर में करेंगे? इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्यों करते हैं? जब टोटल वर्क 1 माना हो तो उल्टा कर सकते हैं, अलाउड है। क्यों करते हैं? रीजन क्या है? टोटल वर्क है 1 और हर घंटे में हो रहा है 1/24, तो 1/1/24 तो आएगा तो 24। तो ये 24 ही तो दिया हुआ था क्वेश्चन में।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने आंसर्स निकाले 8 आवर्स एंड 12 आवर्स, वो बिल्कुल ही सही। मतलब फिल पाइप का पूछा होता तो 8 आवर्स, एम्प्टी पाइप का पूछा हुआ तो 12 आवर्स में खाली करती है। ठीक है, तो हमसे ये एम्प्टी पाइप का पूछा हुआ था। देखना क्या पूछा हुआ था, सेकंड पाइप टू एम्प्टी टैंक तो 12 आवर्स लगा दोगे, फिल पाइप पूछा होता तो फिर 8 आवर्स लगाते। ठीक है।